प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्यपुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें हिंदी का कार्यपत्रक 8 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 8 निकाल लेना है आपको, ये वाला पेज। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। आपके पास जो भी रंग है उसमें भरना है। पहला शब्द है इसमें गमला, तो यहाँ पर ग मैं ला इन तीनों वर्णों पर रंग भर देना है। दूसरा शब्द है औषधि, तो औषधि इसमें आपको भरना है। अगले नंबर का जो शब्द है वो ढोलक है, तो इसमें ढोलक इन तीनों पर भरना है। धनुष, तो धनुष यहाँ पर धनुष इनमें आपको रंग भर देना है। अगला प्रश्न है इसी का कि वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर पहले से एक शब्द ढूंढकर लिखा हुआ है झूला, उसी तरह आपको इन बॉक्स में से शब्द ढूंढकर लिखना है। तो इसमें एक तो लिखना है आपको छाता, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ये रहा छाता। अगला है कलम, तो कलम ये है रहा। और गमला, तो गमला यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो आपको ऐसे ढूंढकर लिखना है। अगला है बकरी, तो ये बकरी ये है, तो यहाँ पर लिख देना है। औषधि, तो आपको लिख देना है औषधि, आपको यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है इसी का कि वाक्य को पढ़कर अपने सहपाठी या शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों में से नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है मित्र, तो पूरा वाक्य क्या है, धनपाल का मित्र आलोक हैं, तो इससे नया शब्द बनाएंगे मित्र हमारी सहायता करते हैं। दूसरा नंबर का वाक्य, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, तो इसमें दूर पर रेखा खींच रही है, तो हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, ये आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 3, आओ खेले, चित्र एक शब्द अनेक। आवश्यक सामग्री इसमें क्या है, कोई एक बड़ा चित्र लेना है और निर्देश है सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे, यानी कि 4-4 के ग्रुप में बांटना है। चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहाँ से वह सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देखकर शब्द बताने के लिए कहेंगे। जो समूह सबसे अधिक शब्द बताएगा वह विजयी कहलाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह आपको स्कूल में गतिविधि करनी है। प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपने विद्यालय का नाम का पहला शब्द लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है राजकीय, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो शुरू में राजकीय आता है सभी के लिए। दूसरा प्रश्न, आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है। तो मैंने हरे रंग की पेड़ देखा है, क्योंकि पेड़ की जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। तीसरा प्रश्न, अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। आपका जो भी ग्रुप है उसमें कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि दक्ष, निर्मल, आयुष, भावना, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। तो पहले उल्टा लिख रखा है, इसका सीधा दिन का रात हो जाएगा, मोटा का पतला, दाएं का बाएं आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर आपको लिखना था। तो कहानी क्या थी, उसमें भावना और मोनिका की कहानी थी, तो उसमें आपको पढ़ाता होगा। तो पहला प्रश्न है इसका, आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो इसमें लिखना है गौरैया, कबूतर, कौवा। दूसरा प्रश्न, भावना की बहन का नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है मोनिका। तीसरा, यदि आप एक पक्षी बनाना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनाते और क्यों। तो मैं तोता बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे को अच्छा लगता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 9 में। इसका पहला प्रश्न, दिए गए वर्ण से नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं दिए गए हैं, तो मैं से मिठाई कौन सी होगी, मोदक, और स्थान हो गया मदनपुर, और लड़का का मैं से शुरू होने वाला नाम हो गया मोहन, और रिश्ता क्या है मामा, क्योंकि जो मैं से शुरू हो रहा है वो उसी का लिखना था। दूसरे नंबर का जो वर्ण है वो क्या है कै, तो कैसे मिठाई होगी कलाकंद, और स्थान होगा कोटा, और लड़का है कमल, और रिश्ते में काका आपको लिखना है। अगला है वर्ण जय, तो जैसे जामुन, और स्थान में आपको लिखना है जयपुर, और लड़का में जसराज, और रिश्ता में लिखना है आपको जमाई। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर सहपाठी को सुनाते हुए
कहानी यहाँ पर दी गई है, सुनाते हुए चर्चा कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं जिसमें बच्चे कंचे खेल रहे हैं। तो कहानी क्या है देखते हैं। रोहन को कंचे खेलने का बहुत शौक था, मगर वह हमेशा हार जाता था। एक दिन वह अपनी बहन श्रद्धा के साथ कंचे खेल रहा था। इस बार रोहन जीत गया। रोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकेगा। यही सोचते हुए वह सो गया। अगले दिन फिर वह खेलने लगा और वह हार गया। वह उदास हो गया। उसकी बहन बोली, हार और जीत तो खेल के हिस्से हैं। खेल में कभी हार तो कभी जीत होती हैं। ये बात रोहन के समझ आ गई। अब रोहन हारने से कभी उदास नहीं होता है, यानी कि वो समझ गया कि हमें हार जीत तो होती रहती है खेल में, तो हमें उदास नहीं होना है। तो चर्चा क्या है, आप भी कभी खेल में हारने से उदास होते हैं? आपको किसी ने कभी समझाया है? यदि तो हाँ, जैसे कि हमारा मित्र है वो समझाता रहता है कि हार जीत तो होती रहती हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, दोनों भाई बहन कौन सा खेल खेल रहे थे? तो कंचे का खेल खेल रहे थे। अगला प्रश्न, उसकी बहन ने उसे क्या समझाया? इसमें आपको लिखना है, उसे समझाया कि हार और जीत खेल का हिस्सा हैं, हम सब मिलकर हिस्सा हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है, आप खेल में जीत की खुशी कैसे मनाते हैं? तो इसमें आपको ये लिखना है, हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न तीसरा, विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे कि हार का हो गया जीत, गीला का सूखा, नीचे का ऊपर, अंदर का बाहर, रोना का हंसना हो गया। प्रश्न नंबर 4, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए एवं चित्र पर 3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर अधूरा चित्र था, यहाँ पर आपको ऐसे करना थे और इसमें हरा रंग भर देना था। और इस पर लिखेंगे, यह एक पेड़ है, पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ से हमें फल और ऑक्सीजन मिलता है। ये 3 लाइनें आपको लिखनी थी। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 10 में। इसका पहला प्रश्न है, दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। यहाँ पर वर्ण दिए गए जैसे कि वैसे वन, वर्षा, उसी तरह टे से आपको लिखना है टोकरी, टब। अगला है छः से लिखेंगे छाता, छात्र। और इससे लिखेंगे झरना, झंडा। दे से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे धनुष और धन। ओ से ओखली, ओला। और दे से वापस लिखेंगे धूप, धरती। और से तो विष, षटकोण। इन दोनों में से आ रहा है, तो ये आपको लिखना है ज्ञ से ज्ञान, ज्ञात। और श्रेय से आपको लिखना है श्रम, श्रवण। ये आपको शब्द लिखने थे। दूसरा प्रश्न, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर विष यहाँ पर ऐसे लिख रखा है, उसी तरह आपको नया शब्द इसी तरह लिखना है त्रासदी। तो त्रासदी आपको रिक्त स्थान में लिख देंगे। ढोलक यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में ढोलक लिख देंगे। षटकोण है, तो यहाँ पर षटकोण आपको यहाँ पर भर देना है। प्रश्न नंबर 3, मात्राएं लगाकर नए शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आ की मात्रा दी गई है, जैसे कि रात, राम, आम। इन तीनों में आ की मात्रा है। उसी तरह छोटी ई की मात्रा कौन कौन से में, जैसे कि पिता, किला, किताब। इसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है। अगला है ए की मात्रा, तो रेत, पेड़, मेला आपको लिखना है। और आउ की मात्रा में औरत, नौका आपको लिखना है नया शब्द। और चंद्रबिंदु वाले में आपको लिखना है चांद, 5 माँ। और अनुस्वार वाले में लिखना है आपको संतरा, कंबल। और छोटा ऊ की मात्रा में पहले से उदाहरण के रूप में दे रखा है चूहिया, उसी तरह गुलाब, कुर्सी। ये आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर कुछ कहानी दी गई है। चित्र देखकर कहानी पढ़ते हुए समझिए व प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर कहानी देखिए, काली चींटी एक दिन लाल चींटी से कहती है कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। लाल चींटी हंसी और बोली, अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे? अब क्या था, काली चींटी ने एक उपाय सोचा और हाथी दादा के पास चली और बोली, दादा मुझे आपकी पीठ पर मंच बनाना है, यानी कि मैं वहीं पर नाचूंगी। मेरा नाच आपकी पीठ पर होगा। हाथी दादा बोले,
क्यों नहीं, बिल्कुल मेरी ही पीठ पर मंच होगा। तो आपको हाथी भी दिख रहा है। तो प्रश्न है इसका, काली चींटी ने लाल चींटी से क्या कहा? तो इसमें लिखना है, काली चींटी ने कहा कि आज मैं अपना नाच सभी जंगल के साथियों को दिखाऊंगी। अगला प्रश्न, अरे तू इतनी छोटी है तो नाचते हुए लोग तुझे कैसे देखेंगे? यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा? तो यह लाल चींटी ने काली चींटी से कहा। अगला प्रश्न है तीसरा, आपको नाचना कैसा लगता है? तो मुझे नाचना अच्छा लगता है, ये आपको लिखना है। तो ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट